बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं उस वाक़ये की जिसकी वजह से सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम तारीख़ इस्लाम इंतहाई अदब व एहतराम से लेती है। ये वाक़या मदीना मनव्वरा की तकरीबन तमाम किताबों में मौजूद है। इस किस्से का जिक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में भी 3 बड़ी साजिशों के साथ किया है, जिसमें से ये वाक़या सबसे ज़्यादा मशहूर है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि मसीहियों ने एक साजिश की। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी था और उनके मशीर का नाम जमालुद्दीन था। एक रात नूरुद्दीन ज़ंगी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 बार देखा। हर बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे थे कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठे, वज़ू किया, नफल अदा किए और फिर उनकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, दोबारा वज़ू किया, नफल पढ़े और सो गए। तीसरी बार भी वही ख्वाब देखा। इस बार उनकी नींद उड़ गई। उन्होंने रात को ही अपने मशीर जमालुद्दीन को बुलाकर पूरा वाक़या सुनाया। मशीर ने कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फौरन मदीने रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीने के लिए कूच किया और 16वें रोज शाम के वक्त वहां पहुंच गए। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ गए और ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेंगे। लोग आते गए और सुल्तान हर बार आने वाले को बारी बारी तोहफा देते रहे। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखते रहे, लेकिन वो 2 चेहरे उन्हें नजर न आए जो उन्हें उस रात ख्वाब में 3 बार दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब हाँ में मिला। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाजरीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सोमो सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फयाज और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि उन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए बुलाया जाए। जब उन्हें ये खसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे तहाइफ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि उन दोनों को फौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरन तकमील हुई। एक झलक ही उनकी शिनाख्त के लिए काफ़ी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरिब में दीवार के साथ था। सुल्तान फौरन उठे और उन्हें साथ लेकर इस मकान में दाखिल हो गए। सुल्तान मकान में घूमते रहे। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए इस मकान में उनकी नज़र फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नज़र पड़नी थी कि दोनों मराकशी बशिंदों की हवाइयाँ उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई, उसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच न बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा ना था। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो ईसाई हैं और उनके हुक्मरान ने उन्हें बहुत सा मालो ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्दे अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आएं। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़ा मुबारक की तरफ था
اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کی تھالیوں میں بھر کر جنت البقیع میں لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایۂ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے محفوظ کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیاوی حیات میں بھی اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔